जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 1/2 ईयर एट 4% पर एनम। द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा है कि एक अमाउंट है, 5,000 रुपये का अमाउंट है, वो उसे एग्जामिनर जो है दो तरह से ब्याज में देना चाहता है। जो उसने टाइम पीरियड दिया है 1/2 ईयर दिया है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ईयरली 4% दिया है। वो कहता है कि इस अमाउंट को वो क्या करता है, ईयरली चढ़ाना चाहता है, और उसी अमाउंट को वो कंपाउंड हाफ ईयरली चढ़ाना चाहता है। तो वो बोल रहा है कि इन दोनों के जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे। देखिए, पहले मैंने मान लिया कि मेरे पास में यहाँ पर ये 5,000 मैंने लिख लिया फर्स्ट टाइम वाला, और फिर मैंने यहाँ लिख लिया ये 5,000 सेकेंड टाइम वाला। अब एग्जामिनर ने कहा है ईयरली। ईयरली में देखो कितना नंबर ऑफ ईयर दे रखे हैं, 1/2 ईयर दे रखा है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो 4% दे रखा है। जब वो बात करेगा हाफ ईयरली की, हाफ ईयरली का मतलब है कि अब हम 12 महीने को ईयर नहीं मानेंगे, मानेंगे हम किसको, 6 मंथ को ईयर मानेंगे। तो एक साल का मतलब कितना होता है, 12 महीने। हाफ ईयर का मतलब 6 महीने, तो 12 और 6 कितने होते हैं, 18 महीने। और 6 महीने को हम ईयर मानेंगे तो 6 6 12 6 3 18, यानी कि 3 ईयर। यानी कि एग्जामिनर ने जो दे रखे मुझे यहाँ पर 1 2 और 3 ईयर दे रखे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वो 4% दे रखी थी, बट हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है आपका, वो हाफ हो जाती है। तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा मेरा, 2%। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। पहले मैं निकाल लेता हूँ फर्स्ट ईयरली के लिए। तो इसका मैं 4% निकालूंगा तो ये 200 रुपये आएगा पूरे 12 महीने के लिए, यानी कि साल के लिए। इसके बाद निकालूंगा ये हाफ ईयरली के लिए आएगा तो कितना आएगा, इसका आपका 100 रुपीज आएगा। इसका 4% निकालूंगा ईयरली के लिए तो कितना आएगा, 800। 800 डिवाइड बाय 100 यानी कि 8 रुपये। और हाफ ईयरली कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4 रुपीज। ये मेरे पास टोटल आ गया। अब सेकंड वाले को देखेंगे, इसमें तो मेरा पूरा ही हाफ ईयरली है, तो 2% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में, 100। इसका फिर मेरे पास 100, फिर इसका मेरे पास 100। यानी हर बार ऐसे ही फर्स्ट टाइम लिख के इंटरेस्ट निकाल के आपको लगा देना, क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। अब ये वाला इंटरेस्ट यहाँ भी और यहाँ भी चलेगा, तो इसका 2% निकालेंगे तो 2 रुपये यहाँ आ जाएगा और 2 रुपये यहाँ आ जाएगा। फिर इस 100 का निकालेंगे तो इसका दो 2 रुपये यहाँ आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो 0.04 ये मेरे पास यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए इसमें 1 2 3 यानी 300, 100 और 200, 300 ये कट गया, 1 2 और 2 4 ये कट गया। तो 2.04 जो है वो इन दोनों के बीच का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।